हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे और एग्ज़ाम की डेट शीट के हिसाब से अब आपकी प्रिपरेशंस भी कुछ स्पीडी हो गई होगी। तो सभी बच्चों का एक बार हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि अब हम आपको टॉपिक के हिसाब से जो आपके बड़े मार्क्स के जो चैप्टर्स हैं, बड़े मार्क्स के सेक्शन डी के, सेक्शन सी के, सेक्शन ई में जो क्वेश्चंस आते हैं, है ना, ज़्यादा मार्क्स के, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स के अब हम आपको टिप्स यहाँ पे देंगे। तो उसी सीरीज में प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स का यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना बताया था। सभी बच्चों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया, बहुत लाइक किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसी सीरीज में आज हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी 3D का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, है ना। एक लाइन जो एक गिवन पॉइंट से जा रही है और किसी वेक्टर के पैरेलल है ना। तो यहां पे ये पॉइंट हो गया हमारा ए, है ना, और ये हो गया उसका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि इस वेक्टर एपी के पैरेलल, इसके पैरेलल हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो पॉइंट यानी इस पोजीशन वेक्टर के, इस पोजीशन वेक्टर आर यानी पी से यहां तक हो रहा है ना, ओ से लेके पी तक, ओपी क्या है, आर है, ओपी हमारा वेक्टर आर है। तो इसके किसी पॉइंट ए से वो लाइन पास थ्रू कर रही हो और किसी गिवन वेक्टर के पैरेलल हो, है ना बच्चों। तो आपको बताया था, आपको पता भी होगा कि पैरेलल वेक्टर जो होते हैं वो इक्वल वेक्टर ही माने जाते हैं, सिर्फ उनमें किसी संख्या का मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है ना, यानी लैम्डा हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, वेक्टर फॉर्म किसकी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, तो वो हमारी होने वाली है वेक्टर आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। ये होगी हमारी यहां से वेक्टर इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब इसी की कार्टेशियन इक्वेशन लिखते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। तो देखिए जो कार्टेशियन फॉर्म होगी वो होती है हमारी x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। ठीक है बच्चों, यहां पे ये जो x1 y1 z1 जो है ये गिवन पॉइंट है, ये क्या है हमारा गिवन पॉइंट है। और ये जो a कॉमा बी कॉमा सी जो है ये क्या है बच्चों हमारे, ये जो a कॉमा बी कॉमा सी हैं ये हमारे क्या हैं, ये हैं हमारे डायरेक्शन रेशोज ऑफ गिवन वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये हमें वेक्टर बी देगा और ये हमें वेक्टर ए देगा। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो, इसको नोट करिए। अब करते हैं हम यहां से अपने क्वेश्चंस को कि कैसे हम वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखिए, रिकॉल एक मैंने लिख लिया है, वेक्टर फॉर्म आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, और कार्टेशियन फॉर्म भी यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें वेक्टर टू कार्टेशियन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर। तो देखिए बच्चों, जो भी ये पैरेलल में दिया होता है ये ऑलवेज हमारा वेक्टर बी होता है। क्या होता है, वेक्टर बी। तो चलिए मैं अपना वेक्टर बी लिख लेता हूं, यहां पे वेक्टर बी होगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। और
ये जो है ये हमें देगा वेक्टर ए। कैसे? इसके कंपोनेंटों को, ये स्केलर कंपोनेंट ही मान लीजिए एक तरह से दिए हैं इसके, यहां से आप इसको वेक्टर यहां से इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखने जा रहा हूं, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखूंगा मैं वेक्टर फॉर्म, आर वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। ठीक है, आर ये पोजीशन वेक्टर था, वेक्टर ए है मेरे पास 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। तो देखिए यहां से ये जो निकल के आया है, ये मेरे पास मेरे क्वेश्चन का वेक्टर फॉर्म का आंसर निकल चुका है। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म का आंसर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब इसी को अगर मैं कार्टेशियन में लिखना हो मुझे तो यहाँ देख लेते हैं, कार्टेशियन वेक्टर टू कार्टेशियन में ही लिखना है। तो चलिए कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं पहले। देखिए कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म होती है हमारी x माइनस x1 a, y माइनस y1 b और z माइनस z1 c। तो देखिए बच्चों ये जो x1 y1 z1 जो है ना, ये वो पॉइंट है जो आपको दिए हुए थे, है ना। तो x माइनस x1 5 और अपॉन में वेक्टर b के स्केलर कंपोनेंट, वेक्टर b के स्केलर, अगर मैं इनके स्केलर कंपोनेंट लिखूं, स्केलर कंपोनेंट या जिनको मैं डायरेक्शन रेशोज भी बोल सकता हूं, वो हैं क्या क्या यहाँ पे हमारे, वो हैं 3, 2, -8। तो अपॉन में 3, y माइनस y1 ये 2 अपॉन में 2 और z माइनस z1 है ना। तो z माइनस का साइन यहाँ पे भी है, तो ये 4 और अपॉन में हो जाएगा माइनस का 8। तो ये जो निकल के आया है, ये निकल के आई है हमारी यहां से एक कार्टेशियन फॉर्म। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों, यहां 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, एक में आपका कार्टेशियन फॉर्म लिखी है, इसमें आपको वेक्टर फॉर्म लिखनी है, और ये वेक्टर फॉर्म लिखी है तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर, है ना। तो पहले वेक्टर वाली फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म को नीचे लिखिए ऐसे, x प्लस 3 अपॉन 3, y माइनस 1 अपॉन 5, z प्लस 3 अपॉन में 4। इसके नीचे इसकी कार्टेशियन फॉर्म लिखिए, क्या होती है बच्चों, x माइनस x1 अपॉन 3, y माइनस y1 अपॉन a, b और z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, इनको कंपेयर करते हैं, तो चलिए कंपेयर करते हैं। देखिए माइनस x1 इज इक्वल्स टू है 3, माइनस y1 इज इक्वल्स टू है माइनस का 1 और माइनस z1 इज इक्वल्स टू है 3। तो हमारा जो x1 निकलेगा वो कितना आएगा, -3, जो y1 निकलेगा वो कितना आ जाएगा 1, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, और जो z1 निकलेगा वो हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 3, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि ये हमारा पॉइंट बन गया, क्या, -3, 1 और -3, है ना। और ये जो ए बी सी होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे ए कितना है, ए है 3, बी कितना है, ये है 5 और सी कितना है, ये है 4। तो ये क्या है, ये हैं हमारे डायरेक्शन रेशोज ऑफ किसके बच्चों, वेक्टर बी के। ठीक है, डायरेक्शन रेशोज ऑफ वेक्टर
बी। तो अब हम यहाँ से अपनी फॉर्म लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, हमारी फॉर्म होती है R इज इक्वल्स टू वैक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स वैक्टर B। ठीक है, तो A क्या हो गया, वेक्टर A होता है हमारा गिवन पॉइंट जो होता है, तो माइनस का 3i कैप प्लस का j कैप माइनस का 3k कैप, ये बन गया हमारा वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B के डायरेक्शन रेशियोज ABC, तो 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप, और ये यहाँ से हमारी बन चुकी है बच्चों कार्टेशियन से वेक्टर इक्वेशन। ये देखिए कार्टेशियन से वेक्टर इक्वेशन यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, तो अब बनाते हैं हम अपनी वेक्टर से कार्टेशियन। तो वेक्टर को लिखते हैं 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस j प्लस 2k कैप। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है ये आपको पॉइंट देता है। क्या देता है, पॉइंट। तो पॉइंट क्या हो जाएगा 2 -1 और -1, और ये आपको क्या देता है, ये आपको देता है पैरेलल वेक्टर, है ना, यानी कि ये आपको देगा डायरेक्शन रेशोज। ये क्या देगा आपको, डायरेक्शन रेशोज, जिसको हम बोलेंगे ए बी और सी। तो ए कितना है 2, बी कितना होगा 1 और सी कितना होगा 2। ठीक है, और ये पॉइंट x1 y1 और z1। तो अब हम अपनी कार्टेशियन इक्वेशन को यहां से लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म को। ये देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, तो x माइनस x1 अपॉन में y माइनस y1 कितना है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस z माइनस z1, वो भी माइनस का है तो प्लस, और अपॉन में 2। तो ये यहाँ से हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई बच्चों निकल के, ये आ चुकी है हमारी यहाँ से कार्टेशियन इक्वेशन। तो हम वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर इक्वेशंस को इस तरह से बना सकते हैं। बस ध्यान रखना है आपको कि ये जो शुरू वाला जो वेक्टर है ये आपको पॉइंट देगा, और ये जो बाद वाला वेक्टर है ये आपका गिवन पैरेलल वेक्टर है ना। कार्टेशियन में लिखना है तो ये आपको x1 y1 z1 देगा, और ये a b c देगा। और अगर आपको वेक्टर में लिखना है तो आपको ये a b c, यानी ये आपके वेक्टर b बन जाएंगे, उसके डायरेक्शन रेशोज हैं, और ये वाले आपके पॉइंट बनेंगे, जिन्हें आप इस तरह से कंपेयर करके यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से। पहले इनको कंपेयर कर लीजिए, अच्छे से कंपेयर कर लीजिए, उसके बाद पॉइंट को वेक्टर ए में लिख देना है कन्वर्ट करके, और बी के डायरेक्शन रेशोज दिए हैं, सो उससे हम यहाँ पे अपना वेक्टर बी बना लेंगे। ओके, सो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। अब सभी बच्चे कार्टेशियन से वेक्टर और वेक्टर से कार्टेशियन इक्वेशंस को जरूर बनाएं अच्छे से, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकता है, जिससे कि मैं आपको और ज़्यादा डीपली इसके बारे में बता सकता हूँ। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी। थैंक यू।